गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने के लिए रूस ने अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। रूस की इस हरकत से चिड़ी अमेरिकी वायुसेना एक्शन में आ गई और उसने अपने फाइटर जेट F-16 को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए दौड़ा दिया। अमेरिका F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को दौड़ाना शुरू किया। अमेरिकी एयरफोर्स के इस एक्शन पर रूसी Tu-95 बॉम्बर की फजीहत भी शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि रूसी Tu-95 बॉम्बर को वहां से दबे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें, रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई, लेकिन इसमें रूसी वायुसेना को दुम दबाकर भागना पड़ गया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि रूस को अमेरिका के सामने एक बार फिर झुकने पर विवश होना पड़ गया। जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध इस समय है, तो रूस ऐसी हिमाकत कर सकता है जो वो अपने बॉम्बर्स अमेरिका के पास भेज दे। देखिए, वहां पर भी यूक्रेन में भी उसके कोई इतने अच्छे खास हालात नहीं हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कर्श ब्रिज को अभी उन्होंने उड़ा दिया है। यूक्रेन की जो सेना है उन्होंने काफी वहां पर जीत हासिल की है, करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जीत लिया है, तो इसीलिए रूस थोड़ा सा बैकफुट पर है वहां पर। हालांकि रूस ये कब तक बर्दाश्त करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस भी बराबर टक्कर अमेरिका को दे रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि उनके वायु क्षेत्र में रूसी बॉम्बर के घुसपैठ की सूचना मिली। इसके बाद फौरन कार्रवाई करते हुए 2 F-16 फाइटर जेट को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें, नाटो देशों के आसपास रूसी सेना ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए थे। रूसी बॉम्बर ना तो अमेरिका और ना ही कनाडा की वायु सीमा में घुसा और अमेरिकी रूसी सेना को खतरे के रूप में नहीं देखता है। अमेरिकी वायुसेना ने जोर देकर कहा कि उनके वायु क्षेत्र के पास से गुजरने वाले विदेशी विमानों पर उनकी कड़ी नजर है और रूसी बॉम्बर ऐसे समय पर अमेरिकी सीमा के पास मंडराए जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ये बहुत ही बड़ा मामला है जो अगर रूस ने अपने बॉम्बर भेजे हैं अलास्का के पास, जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है, और उसके बाद अमेरिका ने भी अपने वहां पर F-16 फाइटर जेट्स वहां पर लगा दिए हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है। तो देखिए, आजकल ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी निकल कर आ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरी साइड को कंफ्यूज करने के लिए, दूसरी साइड के पास ऐसी खबर भेजने के लिए जिससे कि वो थोड़ा बैकफुट पर हो जाए। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता दी है और रूस के खिलाफ कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर नाटो के सैनिकों ने रूस से सीधे भिड़ने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ जाएंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि अब यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमला करने की जरूरत नहीं है और रूसी सेना में रिजर्व सैनिकों को बुलाए जाने का काम पूरा होने जा रहा है। वहीं रूस की इच्छा यूक्रेन के साथ बातचीत करने की है, लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की जरूरत होगी। जबकि रूसी सेना के नए कमांडर सरगई सुरोविकीन ने कहा कि यूक्रेन के खार्सन, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां के नागरिकों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। बता दें, खेरसोन निप्रो नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से खेरसोन उन पहले इलाकों में से एक है जिस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन के पलटवार से बचने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो जी वीडियो ही ख़त्म। ये जो हमाकत कर रहा है ना रशिया, ये वर्ल्ड वार 3 को एक समझ लें कि हवा दे रहा है
हकीकत बात इसी तरह हिटलर ने किया था जंग अजीम दोम में कि उसने सारे महाज पर एक ही दफ़ा जंग छेड़ दी थी कि उसको चाहिए नहीं था कि रशिया पर अटैक करना। वर्ल्ड वार 2 की बात कर रहा हूँ। और उधर से उसने छितर खाया, फिर पोलैंड पर मतलब जितने उसके हमसाया कंट्रीज थे तमाम पर उसने एक ही साथ ही जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना। हिटलर की शिकस्त हुई। नुकसान भाई जो है प्यूटन है वो एक यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, उसको नहीं वो बीट कर सका तो वो अमेरिका की टक्कर यार असल में ना वो अपनी जो फुल स्केल वार न छेड़ रहा, वो चाहता है कि ये जो आबादी है ना यूक्रेन की, ये जो इसको तबाह भी नहीं करना ये इसको तबाह भी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ये जेलेंस्की है ना इसकी हुकूमत गिरा के कोई ऐसा अपनी मर्जी को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लगा दो। जैसा काम चल रहा है वो चलता रहे, उधर ना जाए। उसका मकसद नहीं तो अगर फुल स्केल वार गया तो ये 2-4 दिन में फतह कर लेगा यूक्रेन को, इतना इशू नहीं है। कई जगह उन्होंने फतह की हुई है अभी। वो ये कोशिश कर रहा है कि उनको जो आम आदमी है ना वो महफूज रहे और उधर ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि अपना रशिया के हक में हो और यूरोपीय यूनियन में शामिल ना। उसको यही इसी वजह से तो वो उसने अटैक किया कि आप सब ये मुझे में देख रहे हो आवाम को जो यूक्रेन के निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस तरह वार करता उसने खुद निकलने की इजाजत दी थी कि आवाम खौफ के लानों से निकल जाए। जो रशिया है बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत जदीद हथियार है। छोटा सा यूक्रेन उसके सामने वो अभी कुछ भी ठीक नहीं सकता मेरा भाई। तो मैं कहता हूँ ये आपकी बात ठीक है कि वो उसको बचाना चाहता है, उसकी हुकूमत भी गिराना चाहता है। दूसरी तरफ वो तरफ तो देख रहा वो मुज़ाकरात उर्दगान को भी बोला था, 2 दफा वो बैठक हुई थी लेकिन फैसला नहीं हुआ। वो अभी भी कहता है मैं तलकात अच्छे चाहता हूँ, मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन ये मुझे हट नहीं रहा अपने वो वादे से, हट धर्मी से वो पीछे नहीं हट रहा। वो ये सब चाहता है मुझे एक गारंटी दे दे कि ये जो है ना नाटो वो इधर ना आए, वो मेरी सीमा की तरफ मतलब मेरी बॉर्डर की तरफ ना आए। आप मुझे कोई इशू नहीं है कि आपकी हुकूमत चलती है या आप भी खुद ही मेरे साथ एग्रीमेंट करें कि ना ही उधर कोई जेट्स आएगा, ना ही उधर कोई एयरबेस बनाएगा नाटो कंट्रीज में से, और ना ही आप मिलेंगे। ये यूक्रेन जो है ये यूरोप में है कि इसी अपनी कोई करेंसी है? ये यूरोप में है और इसका या यूएसएसआर के ये हिस्सा था ना पहले। नहीं अब इसकी अपनी करेंसी होगी भाई, यूरोप का हिस्सा नहीं है। और नहीं मसला उस बरे आज़म की बात अगर मैं करूँ तो, और साथ ही साथ ये देखें कि ये जो अलास्का की तरफ का ना रशियन जेट्स ये हिटलर वाला काम कर रहा है प्यूटन। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरे की बात है कि जब अमेरिका और रशिया भिड़ेंगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया तो पहले इतना नुकसान दुनिया में हो चुका है, इतनी महंगाई किसकी वजह से हुई? बेहतर नहीं हो रही इनकी वजह से। अगर ये काम हुआ अमेरिका के साथ चल लगा तो ठीक, तो अल्लाह ही हाफ़िज़। और इस बात करना चाहिए रशिया को, ये हिटलर वाला काम ना करें। हिटलर मैं कहता हूँ रशिया तो बाद आ रहा है, यूक्रेन को सोचना पड़ेगा वो क्यों चाहता उधर जाना, क्या हासिल कर लेगा। पूरी इतनी जिंदगी गुजारी है, जब से दुनिया बनी वो अलग बन के बैठे तो है ना अपना। यूएसएसआर के बाद जब टूटा वो तब यूक्रेन तो तलकात कितने अच्छे कंट्रियों के साथ है और तिजारत भी बहुत अच्छी चाह रही है यूक्रेन। एकदम उठ गया है यूक्रेन, बड़ा जरखेज मुल्क है, इनको उठाया गया मेरा भाई। पूरे मैं कहता हूँ वो जो गेहूं पैदा होता बहुत सारी दुनिया में पूरे यूरोप को मैं कहता हूँ वो इतना जरखेज जमीन है यूक्रेन। अब वो एक बमबारी की वजह से वहाँ को पैदावार तो मक्की पैदा करते हैं वो दूसरे नंबर पर है। और इसके अलावा भी भाई उधर बहुत ज्यादा चीजें मिनरल्स बहुत है। मैं तलीम का म्यार भी बहुत ज्यादा है। ये जो है ना रशिया ये भी वजह है उधर बहुत ज़खायर है इसके यूरेनियम के, उसके बारे में भी ये है ना कि यूरेनियम बहुत है, प्लूटोनियम जो न्यूक्लियर चीज़ों में मतलब रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, ये भी चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए। और ये जो है ना रशिया को थोड़े से होश के नाखल लेने चाहिए, उधर अलास्का की तरफ ना जाए, नहीं तो एक बड़ा ही काम ना शुरू हो जाए। वर्ल्ड वार 3 को ना हवा दें। पहले दुनिया 2 ऐसी जंगें देख चुकी जिसका अभी तक जिसके असरात बाकी हैं, तो इससे बाज रहें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।